बिंदी? ये असली बिंदी कहाँ से आ गई? मतलब हमारा शक सही था, ये बिंदिया एक बसंती बनकर घर में आई थी। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू रुपया बनकर ये घर में फिर से कदम रखने की? इतना तमाशा करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या बिंदिया, जो बसंती के रूप में आ गई हमारी खुशियों में आग लगाने के लिए? अरे बाप रे बाप, जरा देखिए तो इसको। अरे इसको तो अभिनय में जो मिलता है ना जी इनाम, क्या कहते हैं उसको? अरे जिसमें एक लड़की मूर्ति बन के टेढ़ी मेढ़ी बैठी रहती है। आईफा अवार्ड मम्मी। हाँ आईफा, इसको वही इनाम मिलना चाहिए चालबाज को। हैरानी की बात तो यह है कि हमें शक भी नहीं हुआ इस पर। अरे शक कैसे होता बलदेव जी, ये तो अपना चाल ढाल, बोल चाल, रंग रूप, बाल सब बदल के आई थी, छमा छम करते, भुट्टे के जैसा सड़ा हुआ दांत लेके। हाँ हम आए थे बसंती बनकर, पर जरा ये भी तो सोचिए कि साक्षी भाभी को बिंदिया यानी हमरा वेशभूषा धारण करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? काहे इन्होंने हमारी तरह कपड़े पहने? है किसी के पास जवाब? काहे हुई है हमारी तरह तैयार? बताइए ना साक्षी भाभी, है आपके पास कोई जवाब? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। इस घर में जो कुछ भी तमाशा हुआ है ना, वो हमने नहीं बल्कि साक्षी भाभी ने किया है। का? अरे पर ये तो तू थी ना। हम नहीं, हमरा मुखौटा था अम्मा। इन्होंने हमरा मुखौटा पहनकर आप सब लोगों को परेशान किया और आप सबकी नजरों में हमें गिरा दिया। अच्छा, और तुम इतनी सच्ची हो कि तुम झूठी कहानी कह दोगी और हम सब लोग यकीन कर लेंगे? ये झूठी कहानी नहीं है कृष्णा जी, और अब तो साक्षी भाभी खुद अपने मुंह से सबको सच बताएंगी। बोलिए साक्षी भाभी। ओह नो, अगर साक्षी भाभी ने अपना मुंह खोल दिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बताइए सबको कि सच क्या है। I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. बिंदिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे डर से अपने घर वालों के सामने झूठ नहीं बोल सकती। मुझे माफ कर दो बिंदिया। का? मम्मी जी, मम्मी जी, ये लड़की, ये बिंदिया बहुत खतरनाक है मम्मी जी। आप जानती हैं, मैंने इसे बसंती के रूप में रंगे हाथ पकड़ लिया ना, तो इसने मुझे धमकी दी। कहने लगी क्या आप मेरे कपड़े पहन के नीचे जाओ और घर वालों के सामने ये सारी झूठी कहानी बता दो, और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं आपको जान से मार डालूंगी।
मम्मी जी ये बहुत खतरनाक है। मम्मी जी, और इसने पता है मुझे मारा भी, ये देखिए। मम्मी जी प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए। भाभी, भाभी उठिए उठिए उठिए, आराम से। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, ये सब क्या है? तानाशाही चल रही है यहाँ पे। पहले तो बहरूपिया बनकर इस घर में घुसते और फिर मासूम लोगों को चोट पहुंचाती हो। ए लड़की, बहुत डंडा चलाने का शौक चढ़ा है ना तुमको? अरे ऊपर वाला जब डंडा चलाएगा ना तो तुमको भागने का रास्ता नहीं सूझेगा। माँ जी, भगवान तो दंड उसे देता है ना जो गलत करता है, पर हमने तो कोई गलती की ही नहीं है। अरे रहने दीजिए मम्मी, इसे किसी बात का डर नहीं है। इसे तो बस दूसरों को तकलीफ देकर खुशी मिलती है। अरे दे तो दी तकलीफ, और कितनी तकलीफ देगी हमें। किसना का दिल तोड़ा, हमारा विश्वास तोड़ा, हम सबको जेल में डाल दिया था। अब कहा हम सबकी जान लेकर ही तुम्हारा आत्मा शांत होगा। अम्मा, ये सब आप का... गेट आउट, गेट आउट बिंदिया। अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ, समझी? वरना अभी पुलिस को बुला लेंगे। साक्षी भाभी तो पलट गई, पर हमें इस बात से कोई भी हैरानी नहीं, काहे कि यही तो होता आ रहा है हमारे साथ, और हम जानते थे कि साक्षी भाभी पलटी जरूर मारेंगी और फिर से मकड़ी के जाल में फंसा देंगी। खैर कोई बात नहीं, अब फंस गए तो फंस गए, पर हाँ, अब हम इस घर से कहीं नहीं जाने वाले। देख लीजिए, अब है तो इस घर की बहू रानी, पर एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं, और जमीन से जुड़े हुए लोग ऐसे ही किसी हवा के थपेड़ों से हिलते भी नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें हम इस घर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। हम नहीं जाएंगे।
बिंदिया नीचे उतरो। हम ना नीचे उतरेंगे और ना ही इस घर से जाएंगे। किस हक से रहोगी तुम इस घर में? आपकी पत्नी के हक से। हमारा तलाक हो चुका है बिंदिया। हमने कोई तलाक वलाक नहीं दिया है कृष्णा जी आपको। फिर हम तलाक के पेपर्स लेकर के पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम जाओगी जेल। हमारा कोई तलाक ही नहीं हुआ तो काहे की पुलिस और काहे का जेल? तुमने पूरी फैमिली के सामने हमें तलाक दिया है। अरे कृष्णा जी कितनी बार कहे, ये हम नहीं बल्कि साक्षी भाभी हम बनकर यानी बिंदिया बनकर सारा षड्यंत्र रची है। शट अप और झूठ बोलना बंद करो। ये देखो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हमको झूठा बोल रहे। खैर हमको जो बोलना था हमने बोल दिया। अब आपको उसे झूठ समझना है सच समझना है ये आपकी मर्जी। बिंदिया सच कह रही है। प्रॉपर्टी के पेपर्स हमने सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। अभी हम दोनों के हुए आधे आधे। लेकिन पायल बाकी घर वालों का क्या? उनके खाने में स्लो पसंद देकर जल्दी उनका काम निपटा लेंगे। अच्छा ये बात है, बिंदिया को बताना होगा। आप लोग? मैं फॉरेंसिक राइटिंग एक्सपर्ट हूँ। ये रहे डाइवोर्स पेपर्स। इन डिवोर्स पेपर्स पर जो सिग्नेचर्स हैं वो बिंदिया जी के नहीं हैं। क्या? लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? उनके सिग्नेचर्स ये नहीं, ये। ये जरूर बिंदिया की कोई चाल है। इसने जानबूझकर गलत सिग्नेचर किए होंगे। अरे जब ये कह रहे हैं कि हस्ताक्षर बिंदिया जी के नहीं है तो फिर इसमें गलत सही की क्या बात है? ये क्या बकवास है? बिंदिया ने सबके सामने इस डिवोर्स पेपर पे साइन किया था, फिर ये साइन उसके कैसे नहीं हो सकते हैं? देखिए कृष्णा जी, वो सब तो पता नहीं मुझे। मैं इतना जानता हूँ कि ये हस्ताक्षर बिंदिया जी की नहीं है और इसलिए ये डिवोर्स मान्य नहीं होगा। यानी कि कानूनी तौर पर बिंदिया जी अब भी आपकी पत्नी है और ना तो आप उन्हें घर से भगा सकते हैं और ना आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अनबिलीवेबल। बिंदिया जी, अगर आपको इनमें से किसी ने किसी भी तरह से अगर आपको परेशान किया तो आप इन्हें जेल भेज सकती हैं। धन्यवाद लायर साहब, नमस्ते।
कहा था ना हमने कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और अब सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। क्यों गौरी, क्यों दे रही हो तुम इस बिंदिया का साथ? तुम जानती नहीं हो गौरी, ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। ये तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सच्चाई सब खत्म करके रख देगी। ए लड़की, बहुत हो गया तुम्हारा गिदड़ बाकी। क्या बोली तुम कि यहाँ इस घर में सिर्फ तुम्हारी चलेगी? अरे जब तक हम जिंदा हैं ना, तुम्हारी एक नहीं चलने देंगे। और जब तक बाबू से तुम्हारा तलाक नहीं हो जाता है, तब तक इस घर के किसी कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहो। समझी तुम? गौरी, कोने में कैसे पड़े रहेंगे माँ जी? और नौकरानी का तो सवाल ही नहीं उठता। आखिर पूरी जमीन जायदाद अब हमरे नाम जो है। देख लिया सबने, अब जिसको जहां जाना है जा सकता है। हम तो यहीं रहेंगे और यहाँ सिर्फ हमरी चलेगी। ओह गॉड, जिन प्रॉपर्टी के पेपर्स को हमने मिलकर अपने नाम करवा लिए थे, उसे इस बिंदिया ने कैसे चुरा लिया? क्या हुआ पल्लू? तुमरे होश काहे उड़ गए? बिंदिया, ए बिंदिया, अरे काहे ये सब कर रही है? क्या हासिल होगा तुमको इतना बुरा बनकर? रहने दीजिए अम्मा, आप ही ने समझाया था ना हमें कि कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहिए। अरे कम से कम आप तो हमें कीचड़ मत बुलाइए। अरे शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें सिर्फ कीचड़ कहा है। आप शुक्र मनाइए कि हमने आज तक आपको कोई उपनाम नहीं दिया। उड़ लो तुम्हें जितना उड़ना है बिंदिया, लेकिन हम भी तुमसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारा ये खेल खत्म करेंगे और तुम्हें इस घर से दफा करेंगे, समझी? हम भी देखते हैं कृष्णा जी कैसे आप हमें इस घर से निकालते हैं।